जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे थे। तो आज के वीडियो में हम भारत की जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से अक्सर जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। ये सब क्वेश्चन जो हैं पूछे गए क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको दिमाग में रखते हुए चलना और एक आइडिया लगाना है कि आपको क्वेश्चंस भारतीय संविधान से कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र निरपेक्ष की जगह क्या है, पंथ निरपेक्ष। क्या है, पंथ निरपेक्ष। तो आपको यह याद रखना है। अभी जो वर्ड है कब जोड़े गए थे आगे के क्वेश्चनों के साथ इसे हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, तो पहला ही गलत दिख रहा है। फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यह भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिए गया है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन सही होगा, जो सत्य नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, ये भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था संविधान। ठीक है, यदि आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे, क्योंकि एक ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, जैसे पीएससी के पेपर्स में हो गया, ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में भी ज़रूर दूंगा, यदि किसी बच्चे को पता हो तो पहले कमेंट कर सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही इसका गलत है। बाकी संप्रभुत्व का मतलब ही होता है अपने आप पर निर्भर होना, मतलब किसी भी देश पर निर्भर ना होना। किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं, मतलब वह अपना ही मालिक है, किसी और देश का उपक्रम नहीं है या किसी और देश का भारत पर शासन नहीं है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, अपनी मर्जी के अनुसार उसे जो करना होगा, अपने ज़मीन के साथ या अपने वाटर एरिया के साथ जो करना होगा भारत अपने मर्जी से कर सकता है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य नहीं है, मतलब आंतरिक मामले में जो भारत का फैसला होगा, जो भारत की सरकार का फैसला होगा वही मान्य होगा। यूनाइटेड नेशन का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं चलेगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के.एम. मुंशी का संबंध किससे है। तो के.एम. मुंशी का जो संबंध है वह संविधान की प्रारूप समिति से है। किससे है, संविधान की प्रारूप समिति से है। अब आपको यहाँ से कमेंट करना है कि संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनके अध्यक्ष का नाम क्या है। ये पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको अध्यक्ष का नाम क्या करना है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर वीडियो देखना है। यदि प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखना तो आपको क्या करना है, सीधा जाना है गूगल पर सर्च करना है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। आपको सारे मेंबर्स और अध्यक्ष के साथ उनका नाम आ जाएगा, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम देख लेते हैं बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। तो ये 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बेरूबाड़ी जो अपना मैटर है ये है कैसा मैटर। तो बेरूबाड़ी क्या था कि ये एक अपना कहना चाहिए कि एक प्रकार का ये मानना था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो बेरूबाड़ी वाद था इसमें ये बताया गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारत का क्या नहीं है, अंग नहीं है। ठीक है, तो यह आया था तो 1960 में आया था कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है भारत का अंग नहीं है। ये बेरूबाड़ी वाद था सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो इसी से संबंधित क्या है बेरूबाड़ी हमारा मामला कि भारतीय संविधान। कई को बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेरूबाड़ी मामला इनमें से किससे संबंधित। तो आपको याद रखना होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है और किस वर्ष में हुआ था, ये 1960 में हुआ था, जिसमें यह माना गया था कि विधायिका या संसद को
प्रस्तावना में क्या संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा या उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई क्या होगा अपना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना। तो ये हमारा बेरूवाड़ी मामला था और उस संविधान का अंग नहीं माना जा रहा था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। सरकार के लिए सारे धर्म एक बराबर है, कोई भी धर्म ऊपर या कोई भी धर्म नीचे नहीं है। उन्हें एक प्रकार का जो अधिकार है, सबको समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ ही है सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ठीक है। क्या हो जाएगा? विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था? अब यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ये कोई मिस प्रिंटिंग नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा। यदि किसी वक्ता के नाम के साथ, जैसे अंबेडकर जी के नाम के साथ अगर क्वेश्चन पूछता है ना, तो अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो अंबेडकर जी ने कहा था किसे? आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसे? अंबेडकर जी ने। जब स्पेशली अंबेडकर जी का नाम दिया जाएगा तो आपको राइट आंसर करना है आर्टिकल 32। जब अंबेडकर जी का नाम नहीं होगा और अर्नेस्ट बारकर है तो आपको अर्नेस्ट बारकर के नाम पर टिक लगाना है। यदि अर्नेस्ट बारकर नहीं है और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो आपको राइट आंसर फिर अंबेडकर ही लगाना पड़ेगा। परंतु जब भी ऐसी बात होगी तो आर्टिकल 32 वहाँ पर मौजूद होगा जहाँ पर अंबेडकर जी का नाम होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान पर रखना और कोई कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में नहीं रखना है। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप सीधा किस पर जाएंगे? हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे। कुछ नहीं करना, #PF Learning डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको हमारा पेज मिल जाएगा और वहाँ जाके आपको फॉलो कर लेना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के अपना कमेंट बॉक्स है वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बेरूबारी, जिसकी अभी हमने बात की, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, तो ये बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये गलत है और इनमें निम्न में से कोई नहीं, जिसका तो ऑप्शन ही नहीं बनता। तो अपना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो वह भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश के साथ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं अनुच्छेद। तो ये जो अनुच्छेद वाली जो परिभाषा है यह कहाँ से लिया गया है? जो अनुच्छेद शब्द है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यदि आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। या जब भी हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है, उस पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इतना वेट करना है जब तक आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी संविधान का वीडियो होगा, मैं आप लोग को उसका आंसर दे दूंगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन अब तक किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। एक बार से दोबारा अभी तक नहीं हुआ। और कब किया गया है? ये 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम 1976 में किया गया था संसद के द्वारा, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और अभी तक संविधान की प्रस्तावना में कुल एक बार संशोधन किया गया है। अब यदि पूछ लेगा क्वेश्चन कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो आपको याद रखना होगा 1951 में, 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस वर्ष संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 यानी 42वां 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, या 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला और अंतिम संशोधन था, अभी तक कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। तो इस चीज़ में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कई बार पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए जो इनमें से नहीं हैं या इनमें से हैं, ऐसे करके क्वेश्चन को पूछता है। तो आपको याद रखना है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड को 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान की प्रस्तावना जो है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है और 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर ये इसका लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर समाप्त होता है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है, यहाँ पर ये ख़त्म होती है। और स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोगों से। कई बार पूछा जाता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंडिंग कहाँ पर होती है। बीच का तो पूरा छाप नहीं सकता कि आपको पढ़ना क्या है ना, बस आपको शुरुआती और एंडिंग याद रखना है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि शुरुआत कहाँ से होती है और एंडिंग कहाँ पर होती है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा N.A. पालकीवाला। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? N.A. पालकीवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। N.A. पालकीवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी अय्यर। कौन? स्वामी अय्यर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमने शुरुआत में ही पूछा था कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसका गठन 1885 या 1885 में किया गया था, उसने सर्वप्रथम जो अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था वह कब मनाया था? 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। इस दिन के उपलक्ष्य में ही हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जबकि ये बन कब गया था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था, और कुछ अनुच्छेदों के साथ ये लागू भी कर दिया गया था। परंतु पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 2 क्वेश्चन बनते हैं कि लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों लागू किया गया था हमारा संविधान। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे #PF लर्निंग डालेंगे। वैसे तो पेज का नाम है प्रोफाउंड लर्निंग, आप सिर्फ #PF लर्निंग में डालेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे डायरेक्ट वहां पर मैसेज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब के हमारा चैनल जो प्रोफाउंड लर्निंग है उस पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अलविदा लेने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए, और हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। यदि किसी प्रकार का कोई अलग से मटेरियल चाहिए, किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, वह भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, समय के साथ मैं हर कुछ आपके साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। बस आप अपनी मांगों को सामने रखिए, मैं आपकी मांगों को पूरी करता रहूँगा। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।